देखो बेटा, फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी भी है, साथ साथ 2020 में पूछा है। चूंकि ऐसे सवालों में अधिकतर क्लास 10th की जो मैथ की जो फिजिक्स की सवाल होती है और वही सवाल 99% क्लास 12th में भी सेकंड पेपर में उस टाइप की ही सवाल आती है। तो ये दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, ऑटोमोबाइल किसको कहते हैं? कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया और जितनी 4 व्हीलर गाड़ियां आती हैं सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें जो ड्राइवर के पास जो दर्पण लगता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो बेटा सबको पता है कि वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्या देखने के लिए? पीछे की बहुत सारी चीजें, माने बहुत सारी चीजों का प्रतिबिंब उसमें बनता है, लेकिन साइज बड़ी की जगह क्या होती है? छोटी होती है। तो कहने का मतलब है किसी ऑटोमोबाइल में कहां का दृश्य देखने के लिए? पीछे का। मतलब ऑटोमोबाइल का अर्थ ये समझो, कोई कार है, कार के पास जो बैठा ड्राइवर है उसके साइड मिरर जो उसके पास लगा होता है वह किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण की कौन सी चीज दिया है? वक्रता त्रिज्या। अर्थात क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या मींस आर दिया है। कितना दिया हुआ है? 3.00। तो दशमलव के आगे 00 का कोई महत्व नहीं होता। कै मीटर दिया है? 3 मीटर। तो उसके बाद हम निकालेंगे फोकस। फोकस के लिए सूत्र हो जाएगा r/2, 3/2। हम भाग नहीं दे रहे हैं, भाग देने में हमको परेशानी हो जाएगी, सवाल बड़ा हो जाएगा, 1.5 लिखेंगे तब भी। देना चाहो तो तुम लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हमको मान रखना ये वाला आसान पड़ेगा। और उत्तल है तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का होता है। फिर बेटा यदि एक बस इस दर्पण से कितनी दूरी पर है, माने कार के पीछे जो दूरी है उस बस की कितने मीटर है? 5 मीटर। मीन्स वस्तु में कौन है? वस्तु। बस की दूरी u बराबर कै मीटर? 5 मीटर। और वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कोई चीज दिक्कत क्या है? ऋणात्मक लिखा जाला, ये भी समझ लो, क्योंकि वस्तु उसके कहां है? पीछे है। बस कहां है? कार के पीछे स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब सबसे पहले मुझे जरूरत किस चीज की है? भी की। प्लस उसकी हमें ज्ञात करना है साइज। साइज का मतलब होता है बेटा जो उसका आवर्धन है ना, m जो है ना, वही उसकी क्या हो जाएगी? साइज हो जाएगी। तो लगेगा कैसे? सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q। क्योंकि दर्पण में मैं बार बार कहता हूं प्लस होता है। फोकस के जगह हम लोग लिखेंगे 3/2, भी u का मान -5। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कितना आएगा बेटा? 2/3। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/v अपने स्थान पे। तिरक गुणा करो, 5 दूना 10, 3 1 कम 3, 3 5 15, 1/v। अब 10 3 कितना हो जाएगा? 13/15 बराबर 1/v। v बराबर 15/13। 13 का 15 में हम क्या देंगे? भाग देंगे। कितना आएगा बेटा? भाग देख के बताओ। 13 1 कम 13, देखो कितना आ रहा है? 13 1 कम 13, दशमलव लगा लो। 13 1 कम फिर 13 बार में जाएगा। 13 5 65, छोड़ देते हैं हम, 1.15। क्या आया? मीटर। किसका मान आया? अभी प्रेजेंट टाइम में किसका मान आ गया? भी का। अब निकालना है यम। यम का सूत्र -v/u। भी का मान कितना? -15/13। u का मान बेटा कितना है अपने पास? चेक कर लो, -5। माइनस से माइनस, इसका इसमें क्या हुआ? गुणा। तो m बराबर
15 13 गुणे 5, 5 तिहाई। अब m बराबर 3/13। 3/13 मतलब 13 का 3 में भागा, भागा नहीं जाएगा, 10। 13 दूना 26 और 109 13 तिया 39। ऐसे करते चले जाएंगे तो 0.23। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ये प्लस में आया है, तो जब प्लस में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, प्रकृति। हाँ, वास्तविक और सीधा। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और कैसा बनेगा, और सीधा है। बस हमारा यही हो गया आंसर। हाँ हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, दर्पण यहाँ पे उत्तल है। उत्तल दर्पण में किसी भी चीज को, जैसे कोई कार है, ऐसे समझो कार के साइड में कोई मिरर लगा हुआ है, उसमें हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। चाहे बाइक हम लोग चला रहे हैं, बाइक में 2 दर्पण लगा है, तो हम पीछे की चीज जब देखते हैं तो बहुत लंबे दूरी तक की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन साइज में कैसी होती है, छोटी। तो हम उस वस्तु को केवल क्या करते हैं, आभास करते हैं कि कोई कार आ रही है, कोई ट्रक आ रही है, लेकिन साइज में कैसी दिखती है, छोटी दिखती है। तो इसलिए उसको हम वास्तविक नहीं मानेंगे, उसको हम केवल आभासी मानेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक न लिखना, यहाँ पे लिखना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। प्रतिबिंब आभासी और कैसा है, सीधा है। आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। वस्तु से कितना 0.23 गुना होगा, अर्थात देखा, वस्तु से 2-3 का मतलब हो गया वस्तु उसकी कैसी है, छोटी दिखाई दे रही है। तो बस स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस हमारे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते रहो। वो स्क्रीन पर देख ले, अभी मैं बता देता हूं। देखो, कोई शुरू से कोई 4 सेंटीमीटर साइज का क्या बिंब किसी 15 सेंटीमीटर, कौन सी दूरी, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितना 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, दिया है क्या क्या चीज मौजूद है, साइज मालूम है, मतलब वस्तु की लंबाई h1 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। क्या चीज और ज्ञात है, फोकस दूरी मीन्स f 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण, अवतल, तो अवतल में माइनस। वस्तु की दूरी u कितना सेंटीमीटर 25, तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से कि प्रतिबिंब प्राप्त हो, मीन्स भी हमें पता नहीं है। सूत्र 1/f 1/v प्लस 1/k। 1/f का मान -15, भी अपने स्थान पे, u का मान -25 हो गया। अब यहां पे -15 अपने स्थान पे, माइनस आएगा तो क्या होगा, बराबर 1/, एलसीएम इसका कितना होगा, दिख रहा है, देखो ना नीचे तक दिख रहा है। तो एलसीएम 15-25 का कितना होगा बेटा, 75, 15×5 75, 25 तिहाई 75, 1/, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2/75, 1/v। v बराबर 75/2, काट देंगे
-37.5 सेंटीमीटर। पहला हो गया आंसर हमारा। दूसरा हम लोगों को कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताना है, प्लस हमको क्या ज्ञात करना है, साइज भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कितना 37.5 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। अगर ये प्लस रहता तो कहाँ बनता, पीछे बनता। प्लस में पीछे और माइनस में सामने बनेगा। फिर यम बराबर -v/u बराबर h2 बटा के h1। माइनस अपने स्थान पे भी का मान बटा वाला रखो, 75 बटा के कितना 2 माइनस बटा u का मान कितना है -25। यहां पे ध्यान दो, h2 का मान पता नहीं है, h1 का है कितना 4, माइनस से माइनस कट गया, इसका इसमें गुणा होगा तो 75 बटा के 2 इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 25, माइनस अपने स्थान पे बराबर h2 बटा के 4, 25 तिहाई 75 -3 बटा के 2 h2 बटा के 4, ठीक, 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 कै सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमको लिखना होगा तो प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और क्या उल्टा होगा। बस यही हमारा हो गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।